रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। रैदास कबीरदास के समकालीन थे। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के प्रमुख कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। कबीर ने संतन में रविदास कहकर इन्हें संबोधित किया है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय थे। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। मीराबाई के गुरु संत रविदास ही थे। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को हुआ था और दिन था रविवार, इसलिए उनका नाम रविदास पड़ा था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी यानी कलसा और पिता का नाम संतोख दास था, जिन्हें रघु भी कहा जाता था। उनके दादा का नाम श्री कालूराम जी, दादी का नाम लखपति जी, पत्नी का नाम लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजयदास जी था। रविदास जी चर्माकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त हुए थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन पर उन सब का कोई दबाव काम नहीं कर सका, जिसके चलते वे सभी आग बबूला होकर उनका विरोध करने लगे। संत रविदास बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा है कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की नीच, यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीचा होता है। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण के ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेख्ता यानी उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत हैं। संत रविदास उनके शिष्य थे। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई थे। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर उन्हें मान्यता दी है। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई उनकी शिष्या थी। यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थी। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण पर गए थे। सन 1540 ईस्वी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। बचपन से ही उनके घर में भक्ति का माहौल था, जिस कारण वे प्रभु भक्ति में बचपन से ही लीन होते गए।